तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, करने का मतलब हम जो है क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन वो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, और जो क्वेश्चन मतलब आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेशन को पूरा कर लेते हैं तो उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्लास को पूरा करना है। आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। आपको जहाँ भी दिक्कत लगेगा आप अपना दिक्कत पूछिएगा कमेंट में, हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, ये जो है हमारा आज का क्लास 18 है। ठीक है, इससे पहले जो क्लास है 1 से लेके 17 तक जो क्लास हम अपलोड कर दी। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए आज का हम लोगों का देखिए सबसे क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, तो भारत में जजिया कर का प्रारंभ कब हुआ था। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जजिया कर का प्रारंभ कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में जजिया कर का प्रारंभ कौन किया, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन किया, तो देख समझिए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आपने जैसे पूछेगा सर भारत में जजिया कर का प्रारंभ कौन किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, करने का मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, चलिए ये क्या करा है, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके याद में करवाया था। कहने का मतलब जो शाहजहां है, ठीक है, वो जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो वो जो है ताजमहल का निर्माण करवाए थे अपने बेगम का याद में। बेगम का नाम क्या था, तो मुमताज महल। ठीक, ऑप्शन नंबर है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है यहाँ पे, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, तो ताजमहल का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था। करने के मतलब जो ताजमहल का निर्माण करवाया, ठीक है, तो करवाया था वो करवाया शाहजहां। ठीक है, लेकिन ये निर्माण करवाने वाला कलाकार का जब भी नाम पूछेगा उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, क्या नाम है, अहमद लाहौरी। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, चलिए क्या बोल रहा है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था। कहने के मतलब जो बंगाल है, ठीक है, तो ये बंगाल का जो हुआ था विभाजन कब हुआ, 1905 में। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा से बंगाल का जो हुआ विभाजन कौन करवाया, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन करवाया, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है, रॉबर्ट क्लाइव। आपको क्या करना है, ये दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, दोनों बातों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है यहाँ पे, देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। देखिए जब भी गोलमेज सम्मेलन की बात करेगा तो गोलमेज सम्मेलन हुआ 3 गो। ठीक है, पहला का हुआ 1931 में, उसके बाद हुआ 1932 में, उसके बाद कब हुआ 1933 में। ठीक है, जब भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो क्या रखेंगे याद, तो 12 अप्रैल 1931 नंबर बी। ठीक है, 12 अप्रैल 1931। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है, आपको क्या करना है, ये बात को भी याद करना है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर, तो सौर मंडल का एक क्या हुआ यहाँ पे काला। ठीक है, तो सौर मंडल का काला ग्रह किसे कहा। देखिए मतलब आप लोग अभी तक पढ़े होंगे सौर मंडल का नीला ग्रह, लाल ग्रह। ठीक है, जब भी आपसे सौर मंडल का काला ग्रह पूछेगा तो सौर मंडल के काले ग्रह के नाम से लोग जानते हैं, किसको जानते हैं, शनि को। ठीक है, शनि को। अगर पूछेगा सौर मंडल का नीला ग्रह कौन है, तो पृथ्वी। ठीक है, अब पूछेगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। ठीक है, अब पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। क्या नाम उसका, तो बृहस्पति। क्लियर है, आपको इतना बतवा को याद करना है। ठीक है, ये सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सौर मंडल टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में हो रहा था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है, तो ग्रह जब भी पूछेगा तो बोलेंगे कितना, 8। क्लियर है, पूछेगा सौर मंडल में जो है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन है, तो वरुण। कौन है, वरुण। ठीक है, वरुण। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, समझिए यहाँ पे। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, चलिए क्या करा है, तो तारों का जन्म कहाँ से होता है। देखिए जब भी तारों के जन्म की बात करेगा तो तारों का जन्म होता है निहारिका से। ठीक है, आप पूछेगा निहारिका में कौन सा गैस रहती है। देखिए तो निहारिका में रहता है कौन गैस, तो हीलियम,
ठीक है, क्या रहता है हीलियम और उसके बाद क्या रहता है हाइड्रोजन। ठीक है, कहने का मतलब जो निहारिका होता है तो उसमें होता है कौन गैस, तो हीलियम और हाइड्रोजन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, निहारिका में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित रहती है, आपको क्या रखना है याद, तो हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा। ये जस्ट बात हम आपको पता है, तो जब भी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह के बाद पूछेगा उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, बुध। क्या बोलेंगे, बुध। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा कति समझिए, अगर दूर पूछेगा तो बोलेंगे वरुण। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछे कति से पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो आपको क्या रखना है याद, चंद्रमा। क्या रखना है, देखिए मतलब पृथ्वी एगो ऐसा ग्रह है जिसका मात्र एक ही उपग्रह, उसका नाम क्या है, तो चंद्रमा। क्लियर है। अगर आपसे पूछेगा शनि के उपग्रह का नाम क्या है, तो टाइटेनियम। क्या नाम है, तो टाइटेनियम। क्लियर है, टाइटेनियम। आपको इतना बात को याद करना है। क्लियर है, ये बात एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए तो क्या बोल रहा है, ये पृथ्वी का भागनी ग्रह किसे कहा जाता है, कि जब भी पृथ्वी के भागनी ग्रह की बात करेगा तो उस शुक्र ऑप्शन करा ए, बी करा शनि, सी करा पृथ्वी, डी करा मंगल। ठीक है, देखिए पृथ्वी के जब भी भागनी ग्रह की बात करेगा तो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, शुक्र को। किसको कहते हैं, शुक्र का। ठीक है, मतलब पृथ्वी के भागनी ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को। आपको क्या करना है, ये बात को याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, एक बार तो पूछ दिया। देखिए अब कहूँ 2025 में भी आ जाए। ठीक है, समझिए। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन सबसे बड़का उपग्रह के नाम बोलेगा, ठीक है, तो आपको क्या रखना है याद, देखिए तो ज्ञानीमीड। सबसे बड़का उपग्रह कौन है, तो ज्ञानीमीड। कौन है, ज्ञानीमीड। ठीक है, अगर सबसे बड़का ग्रह पूछेगा तो बोलेंगे बृहस्पति, उपग्रह पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ज्ञानीमीड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। समझिए। देखिए अब देखिए अब आप लोग आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा मछली किस देश में पकड़ी जाती है। करने का मतलब जो हम लोग मछली का यूज करते हैं खाने में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मछली है उसका मतलब पकड़ने का मतलब उसका होता है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पत्ति, तो चीन में। कहाँ पे होता है, चीन में। ऑप्शन नंबर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सी। देखिए जब भी आपसे सबसे छोटा महाद्वीप की बात बोलेगा तो क्या रखना याद, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑप्शन नंबर है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछूंगा। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे बड़ा देखिए महाद्वीप पूछा, छोटा सा क्या रखना है आपको याद करती, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है यहाँ पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। कहने के मतलब जो संविधान सभा के पहलका बैठक हुआ, मतलब प्रथम बैठक हुआ था, वो कब हुआ था, तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को, जब भी पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्या उसका नाम है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है, देखिए समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया करती से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष क्या है, देखिए तो अस्थाई पूछेगा तो अस्थाई अध्यक्ष हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान जो है, तो संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 18 दिन। क्लियर है, आपको क्या करना है, ये तीनों बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है, देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो भारत राज्यों का संघ है कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए कहने का मतलब जैसे हम लोगों का जो देश सभा, ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये बात संविधान के कौन अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। क्लियर है, अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है वर्णन, तो भारत के राज्य के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। कहने का मतलब कहती है अनुच्छेद टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संपूर्ण अनुच्छेद को याद करना है। ठीक है, हम आपको सब अनुच्छेद करवा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए अब आप लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, देखिए पानीपत यहाँ क्या हुआ का। ठीक है, टाइपिंग हुआ मिस्टेक। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। देखिए जब भी पानीपत के प्रथम युद्ध या पहला युद्ध की बात करेगा तो कब हुआ था, 1526 में। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एमटीएस एग्जाम 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, तो हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, देखिए मतलब हो गया 20 से बाबर, क्या हो गया आई से इब्राहिम लोदी। ठीक है, देखिए आप पूछेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में जीता कौन, तो बाबर। कौन जीता, बाबर। ठीक है, याद रखिएगा बात को। ठीक है, समझिए यहाँ पर। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16,
ये क्या क्वेश्चन 16 कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सी। जब भी आपसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा शहर के नाम बोलेगा उसका नाम कहती है तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, तो 1921 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किया कौन, तो दयाराम साहनी। कौन किया, तो दयाराम साहनी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इसका खोज हुआ कब, तो 1921 में, और खोज किया कौन, तो दयाराम साहनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कहने का मतलब हम लोग जो झंडा का उपयोग करते हैं फहराने में, ठीक है, तो जो हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ठीक है, तो इसको जो है भारत जो देश है कब अपनाया था, देखिए, तो इसको कब अपनाया था, तब 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 18 नंबर, तब भारत के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। देखिए मतलब जब भी राष्ट्रीय गीत की बात करेगा तो इसको अपनाया गया था कब, तो 24 जनवरी 1949 को। क्लियर करने का मतलब जो हम लोग भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या, तो वंदे मातरम, क्या है, तो वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम को क्या किया गया, से 24 जनवरी 1949 को अपना लिया गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए अब आज का आप लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। करने के मतलब जो संविधान सभा के सबसे अंतिम बैठक हुआ, ठीक है, तो प्रथम बैठक तो आप जान गए, ठीक है। जब भी अंतिम बैठक की बात करेगा तो ये कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सब बात को नोट करके दिमाग में बैठा लेना है, समझिए। देखिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, ये संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, क्या हुआ किसे, ठीक है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान के कुंजी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो संविधान के कुंजी के बात करेगा तो ये हम लोग कहते हैं प्रस्तावना को, ठीक है। अब पूछेगा से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है, आपको इतना बतवा को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। देखिए जब भी आपसे भारतीय संविधान के भाग पूछेगा तो इसमें 22 को भाग है। अगर पूछेगा कितना अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद, ठीक है। कितना अनुसूची है, तो 12, ठीक है। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 8 को थी, नहीं मतलब प्राचीन में कितना था, 8, ठीक है। अभी कितना है वर्तमान में, तो 12। क्लियर है, प्राचीन पूछेगा अनुसूची तो बोलेंगे 8 होगा, वर्तमान में कितना है, 12। क्लियर है, आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, तो अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। जब भी आपसे अजंता के गुफा के बात बोलेगा तो यह है कहाँ पे, तो औरंगाबाद में, ठीक है। अब पूछेगा अजंता के गुफा में कुल गुफा की संख्या कितना है, तो 27 को, ठीक है, 27 को। क्लियर है। अब पूछेगा अजंता के गुफा का निर्माण कब हुआ, तो 1995 में, ठीक है, 1995 में। क्लियर, निर्माण पूछेगा तो 95 में बोलेंगे। अब पूछेगा कुल गुफा की संख्या कितना बोलेंगे, 27, ठीक है। अब पूछेगा है कहाँ, तो औरंगाबाद में। क्लियर है, इतना बात को याद रखना है, ठीक है, समझिए यहाँ पे। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्या करा है, तो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए मतलब गुलाबी नगर के नाम से कौन शहर फेमस है, तो जयपुर। कौन शहर फेमस है, जयपुर, ठीक है। जब भी पूछेगा गुलाबी नगर कहते हैं किसको, तो जयपुर को, ठीक है। देखिए अब देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कति करा है, तो विवाह की संख्या कितनी होती है। देखिए मतलब संख्या से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब भी होता है विवाह तो एक संख्या होता है 8, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद की संख्या कितना होता है, बोलेंगे 4 को। पूछेगा वेदांग होता है क्या, होता है वेदांग होता है 6, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा संस्कार होता है क्या, होता बोलेंगे कितना 16, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बतवा को याद करना, इस सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब देखिए हमारा आज का 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए जब भी आपसे संस्कार की बात करेगा तो इसका आंसर अभी जस्ट बताया, ठीक है। तो संस्कार की कुल संख्या होता है 16 को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप SSC MTS की तैयारी मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीका से कर पाए, तो आप क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, मतलब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको हम यहाँ पे SSC MTS की पूरा प्रैक्टिस सेट देंगे 200, ठीक है। वो 200 प्रैक्टिस सेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार।